हेलो दोस्तों, एलटीवी ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज जो जितने भी नए ट्रेडर हैं उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले सीखने पर ध्यान दीजिए। सर के जितने भी वीडियो हैं कम से कम 1 से 3 महीना तक का जितने भी वीडियो हैं उनको आप अच्छे से देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि बस देखते जाना है, देखना तो है ही, बस उसके साथ भी आपको नोट डाउन भी करते जाना है और नोट्स भी बनाते जाना है, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से मालूम हो जाए। जितने भी सर नियम बताते हैं, है ना, जितने भी सिनेरियो बताते हैं, उस चीज़ को आप एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसको अमल करना है उस चीज़ पे कि क्यों ये हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको लर्निंग में ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखे और सीख गए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमको सबसे पहले सीखना पड़ता है। कोई भी चीज़ में जब तक आप अच्छे से उस पे निपुणता ना प्राप्त कर लो, है ना, विशेषज्ञता ना प्राप्त कर लो, वो चीज़ कभी हम उसके बारे में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जितने भी नए ट्रेडर हैं उनको सबसे पहले सीखने का प्रयास करना चाहिए कि क्यों, कैसे और किस कारण से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है और नीचे चढ़ रहा है, जा रहा है तो क्यों जा रहा है। इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि हम जितने भी पूरे वीडियो देख लिए, है ना, उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन का। उसके लिए हम लोग करते हैं बैक टेस्ट। तो जितने भी हमने थ्योरी सर के द्वारा सीखा है, ठीक है, और जितना हमने समझ में आया, वो सब हम हिस्टोरिकल डाटा के थ्रू हम बैक टेस्ट करते हैं कि जो चीज़ हमने सीखा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि उस चीज़ पर हमको विश्वास हो जाए कि भाई हाँ, हम ये सभी हो रहा है, जितने भी थ्योरी बताया गया है ना, वो सब यहाँ पे लागू हो रहा है। तो अपने में वो पूरा विश्वास जब तक ना आ जाए तब तक हमको बैक टेस्ट करना है। अब बैक टेस्ट कम से कम 400-500 बार जब तक आप ना कर लें तब तक उस चीज़ पे उस विश्वास नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि बैक टेस्ट, और बैक टेस्ट कम से कम 500-600 बार, ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ, जो मैं सीख रहा हूँ या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो सही जा रहा है। फिर उसके बाद आता है साइकोलॉजी। लर्निंग तो हमने कर लिया, बैक टेस्ट भी कर लिया, फिर आता है साइकोलॉजी बिल्ड करने की। ठीक है, जब तक हम रियल पैसा लगाते नहीं हैं तब तक साइकोलॉजी आता नहीं है। तो साइकोलॉजी आने के लिए सबसे पहले तो रियल पैसा तो नहीं लगाना चाहिए, उसके लिए हमको वर्चुअल ट्रेड करना चाहिए। तो वर्चुअल ट्रेड के लिए है न्यूटा ऐप, जिसके थ्रू हम वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं। पहले आपको डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो जब हम लर्निंग की स्टेज में होते हैं और उस समय हम पर अपने आप पर धैर्य नहीं होता, हम लोग एकदम उतावले होते हैं कि अरे हम लगा दें पैसा और रियल ट्रेड करने सीख जाएं। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। सबसे पहले हमको अपना साइकोलॉजी बिल्ड करना होता है, और साइकोलॉजी बिल्ड तब होगा जब हम उसके बारे में फिर से इम्प्लीमेशन करें, है ना। वर्चुअल ट्रेड करना पड़ेगा हमको। तो वर्चुअल ट्रेड करके हम भी उसमें भी कम से कम 500-600 बार उस चीज़ को हम ट्रेड करेंगे, वर्चुअल ट्रेड, कि हाँ, जो हम सोच रहे हैं वो उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 400-500 के बाद हमारा वर्चुअल ट्रेड हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या है, अपने आप को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि भाई नहीं, ये ऐसा होता है और इस प्रकार से हमारा जो कैलकुलेटर है काम करता है, जो भी वैल्यू दिखाता है उसके ऊपर। ठीक है, अब ये सभी चीज़ होने के बाद हम आएंगे लास्ट में ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेड में क्या है, आपके पास बैलेंस होना चाहिए सफिशिएंट। ठीक है, ऐसा बैलेंस होना चाहिए जो सभी महीने के खर्चे हैं, उन सभी खर्चों को करने के बाद जो पैसा बचता है उसको आप सेविंग करके रखिए और उसको ट्रेड में लगाइए। और ट्रेड भी ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरा कैपिटल लगा दें। कैपिटल का 20% 10% ऐसा लगाइए, जैसा कि आपके पास कैपिटल हो उसके अनुसार। ठीक है, और जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी नियम हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है ना।
तो उसको हमको देखना है कि भाई उसके अनुसार हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को देखते हैं उसके पहले। ठीक है, फिर उन सभी नियमों को करने के बाद, ठीक है, जाते हैं उस ट्रेड पे। और तो वर्चुअल में तो हमने देख लिया सभी नियमों को पालन हो रहा है। तो फिर ये सब होने के बाद हम जब रियल ट्रेड में उतरते हैं तो हमको उस चीज़ पे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मार्केट है, मार्केट तो ऊपर नीचे जाएगा, है ना, कभी ऊपर कभी नीचे जिग-जैग करते हुए। तो उस स्थिति में क्या होगा, कभी कभी मार्केट नीचे भी जाता है ना। अब मार्केट जैसे नीचे चला गया तो हमारा जो कैपिटल है वो माइनस में दिखाने लगता है, 2000, 3000, 4000। तो उतने में देखकर हम क्या है, हमारी सांसें फूल जाती हैं, है ना। अब चूंकि हमने तो बैक टेस्ट कर लिया है, ठीक है, साइकोलॉजी भी बिल्ड कर लिया है कि नहीं भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, तो उस चीज़ के लिए हम निश्चिंत रहेंगे। फिर वो धैर्य तो है, शेयर मार्केट में धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। धैर्य रखने पर ही हमको पैसा बनता है, बिना धैर्य के यहाँ कुछ नहीं होता। क्योंकि मार्केट एकदम से ना तो ऊपर जाएगा ना तो एकदम से नीचे जाएगा, धीरे 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 करते हुए ऊपर या नीचे जाता है। इसलिए मार्केट में बने रहने के लिए हमको धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ धैर्य से पैसा बनता है। जिसका धैर्य नहीं है, जो अधीर है, वो उतना पैसा नहीं बना पाता। लेकिन जो धैर्यवान है, मार्केट को देख रहा है, परसेंट को देख रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है कैसे नीचे जा रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति ट्रेड करता है वही इस शेयर मार्केट में पैसा बना पाता है। उतावले अधीर व्यक्ति और पैसा बनाने की होड़ में जो दौड़ता है ना, जिसको जल्दी होती है, वो इस मार्केट से उतनी ही जल्दी भाग भी जाता है। लेकिन जो धैर्यवान है, जो धीरे धीरे सीख रहा है, वो व्यक्ति निश्चित ही आगे चलकर वो अच्छा एक ट्रेडर या सफल ट्रेडर बन सकता है। तो इसलिए धैर्य भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे मुझे तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।